Golden rules of accounting. All the accounts have two rules each, one related to debit and one related to credit, for recording the transactions which are termed as golden rules of accounting. आसान वर्ड्स में समझा जाए तो किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए दो रूल्स चाहिए होते हैं। एक रूल अकाउंट के डेबिट को रिकॉर्ड करने के लिए और एक रूल अकाउंट के क्रेडिट को रिकॉर्ड करने के लिए, और उन रूल्स को गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग बोला जाता है। अब क्वेश्चन ये आता है, हाउ टू अप्लाई दीज रूल्स। स्टेप 1, फाइंड अकाउंट्स फ्रॉम द गिवन ट्रांजैक्शन, मतलब दिए गए ट्रांजैक्शन में से अकाउंट फाइंड आउट कीजिए। स्टेप 2, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, अकाउंट्स को क्लासिफाई कीजिए अंडर रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, मतलब वो अकाउंट कहाँ फॉलो हो रहा है, रियल अकाउंट में फॉलो हो रहा है, नॉमिनल अकाउंट में फॉलो हो रहा है या पर्सनल अकाउंट में फॉलो हो रहा है। स्टेप 3, एप्लीकेशन ऑफ गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, मीन्स गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग अप्लाई कीजिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग समझते हैं। रूल्स फॉर रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आसान वर्ड्स में समझा जाए तो डेबिट व्हाट कम्स इन मीन्स जो बिजनेस में आ रहा है उसको डेबिट करो, एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट मीन्स जो बिजनेस से जा रहा है उसको क्रेडिट करो। लेट्स अंडरस्टैंड विद एन एग्जांपल। परचेज मशीनरी फॉर कैश मीन्स आपने कोई मशीनरी परचेज की है, किस में, कैश में। तो गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग को अप्लाई करने के लिए हमें 3 स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। तो ट्रांजैक्शन में कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है, एक तो मशीन अकाउंट है और एक कैश अकाउंट है। फिर मशीनरी अकाउंट एंड कैश अकाउंट कौन से हेड में फॉलो होता है, रियल अकाउंट में फॉलो होता है, पर्सनल अकाउंट में फॉलो होता है या नॉमिनल अकाउंट में फॉलो होता है। तो मशीनरी एंड कैश हमारे एसेट्स हैं, तो ये हमारे रियल अकाउंट में फॉलो होंगे। तो रूल कौन सा अप्लाई होगा, रूल हमारा रियल अकाउंट का अप्लाई होगा। सो लेट्स अप्लाई द रूल। मशीनरी अकाउंट विल बी डेबिटेड बिकॉज मशीनरी बिजनेस में आ रही है, डेबिट व्हाट कम्स इन के रूल से। एंड कैश अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बिकॉज कैश बिजनेस से जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट के रूल से। रूल्स फॉर पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। आसान वर्ड्स में समझा जाए तो ये रूल पर्सनल अकाउंट के लिए हैं। मीन्स अगर कोई ट्रांजैक्शन में पर्सनल अकाउंट रिसीवर है तो उस अकाउंट को डेबिट करो, और अगर किसी भी ट्रांजैक्शन में पर्सनल अकाउंट गिवर है तो उस अकाउंट को क्रेडिट करो। लेट्स अंडरस्टैंड विद एन एग्जांपल। पेड टू रमेश फ्रॉम बैंक मीन्स ट्रांजैक्शन में रमेश को आपने बैंक से पेमेंट की है, या यूँ बोल लीजिए चेक से पेमेंट की है। गोल्डन रूल्स को अप्लाई करने के लिए 3 स्टेप्स फॉलो करने होंगे। तो ट्रांजैक्शन में कौन से 2 अकाउंट इन्वॉल्व्ड हैं, एक तो बैंक अकाउंट और एक रमेश अकाउंट। फिर बैंक अकाउंट एंड रमेश अकाउंट कौन से हेड में फॉलो होते हैं, रियल अकाउंट में फॉलो होते हैं, पर्सनल अकाउंट में फॉलो होते हैं या नॉमिनल अकाउंट में फॉलो होते हैं। ये हमारे पर्सनल अकाउंट में फॉलो होते हैं बिकॉज दीज अकाउंट्स आर रिलेटेड टू पर्सन। रूल कौन सा अप्लाई होगा, तो रूल हमारा यहाँ पर पर्सनल अकाउंट का अप्लाई होगा। सो लेट्स अप्लाई द रूल। डेबिट द रिसीवर, ट्रांजैक्शन में रिसीवर कौन है, रमेश है, दैट्स व्हाई रमेश अकाउंट विल बी डेबिटेड। क्रेडिट द गिवर, तो ट्रांजैक्शन में गिवर कौन है, बैंक है, that's why bank account will be credited. Rules for nominal account, debit all expenses and losses, credit all income and gains. आसान वर्ड्स में समझा जाए तो अगर हम बिजनेस में कोई एक्सपेंस करते हैं या हमें कोई लॉस होता है तो उस एक्सपेंस या लॉस को डेबिट करो, और अगर बिजनेस में हमें कोई इनकम या गेन होती है तो उस इनकम या गेन को क्रेडिट करो। लेट्स अंडरस्टैंड विद एन एग्जांपल। सैलरी पेड इन कैश मीन्स ट्रांजैक्शन में आपने एम्प्लॉय को सैलरी पे की है, तो सैलरी आपके लिए एक एक्सपेंस है, और एक्सपेंस कैसे किया जा रहा है, कैश में हो रहा है। तो गोल्डन रूल्स को अप्लाई करने के लिए 3 स्टेप्स फॉलो करने होंगे। तो ट्रांजैक्शन में कौन से 2 अकाउंट इन्वॉल्व्ड हैं, एक तो सैलरी अकाउंट और एक कैश अकाउंट। सैलरी एक एक्सपेंस है तो ये नॉमिनल अकाउंट में फॉल होगा,
एंड कैश एक एसेट है तो ये रियल अकाउंट में फॉल होगा। तो रूल कौन से अप्लाई होंगे? डेबिट रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट एंड क्रेडिट रूल ऑफ रियल अकाउंट। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात ये नोट करने वाली है कि ये गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग इंटरचेंजेबली यूज़ होते हैं। मतलब अगर डेबिट रूल पर्सनल अकाउंट का यूज़ हो रहा है तो हो सकता है क्रेडिट रूल रियल अकाउंट का यूज़ हो, और अगर डेबिट रूल नॉमिनल अकाउंट का यूज़ हो रहा है तो हो सकता है क्रेडिट रूल रियल अकाउंट का यूज़ हो। सो लेट्स अप्लाई द रूल डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो सैलरी एक्सपेंस है, दैट्स व्हाई सैलरी अकाउंट विल बी डेबिटेड। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ट्रांजैक्शन में कैश एसेट है, दैट्स व्हाई कैश अकाउंट विल बी क्रेडिटेड।